खाना गरम खुद कर लो, खाना गरम खुद कर लो। इनमें से एक खातून की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। खावन थका हुआ काम से घर पर आता है और अपनी बीवी को कहता है कि खाना गरम कर दो। इस पे बीवी कहती है कि खाना गरम खुद कर लो। शोहर को सख्त गुस्सा आता है, उसे वो घर से निकाल देता है। कुछ अरसे के बाद बात ज्यादा बिगड़ जाती है और बात तलाक तक आ जाती है। तलाक के बाद वो अपने भाइयों के पास रहती है और भाइयों की जब शादी हो जाती है तो जो भाभियां होती हैं वो कहती है अब हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर लिया, लिहाजा आप इसे घर से निकालें। लिहाजा भाई भी मजबूर हो जाते हैं, उसे कहते हैं कि बीबी अपना बंदोबस्त अब खुद कर लो। अब वो क्या समझती है कि मैं भी जवान ही हूँ और मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी और मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊंगी। लिहाजा वो कंपनियों का रुख करती है। किसी ना किसी एक कंपनी में एज अ रिसेप्शन उसको जॉब मिल जाती है। 5 से 8 साल अच्छी खासी जॉब के समझती है कि मैं अपने पाँव पे अच्छी खासी खड़ी हो गई हूँ। लिहाजा उसकी जवानी जैसे ही ढलती है तो रिसेप्शन पे जो लड़की रखी होती है वो अक्सर कंपनियां 5 से 6 साल के बाद उन्हें एक्सपायर करके फेंक देते हैं कि आप अभी बीबी यहाँ से जा सकती हैं, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। लिहाजा जब वो वहां से निकाली जाती है तो वो समझती है मेरा तजुर्बा बहुत ज्यादा है, मैं कहीं और अच्छी जॉब कर लूंगी। कोई कंपनियों में जाती है उसे जॉब नहीं मिलती। छोटे मोटे ऑफिस में एज आ चाय गर्म करने के लिए उसे रखा जाता है और वो समझती है कि ये काम मैं नहीं करूंगी। जब 2-4 महीने वेले, जिसको कहते हैं कि वेले खाते हैं तो पैसे खत्म हो जाते हैं, लिहाजा वो मजबूर हो जाती है। तो वो डिसाइड करती है कैसा भी काम मिलेगा मैं करूंगी। दोबारा कंपनियों का रुख करती है। कंपनियों में एज अ रिसेप्शन तो कर नहीं सकती, मजदूरी कर नहीं सकती, तो लिहाजा वहां पर एज अ ऑफिस बॉय, जिसको कहते हैं चाय बना के देना, चाय गर्म करना, खाना गर्म करना, तो कोई ना कोई उसे इस जॉब पे रख लेता है कि आपने खाना गर्म करके देना हमारे स्टाफ को या चाय बना के देनी है। फिर उसको समझ में आता है कि काश मैं वो खाना गर्म करके अपने शोहर को दिया होता तो आज 20, 25 या 50 लोगों के स्टाफ का खाना गर्म करके इनको ना दे रही होती। तब वो ज़ोरों कतार रो रही होती है कि उन्हें लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो हमें इस बात का एहसास है कि हम अगर जल्द भी सो जाते हैं तो सुबह वो जल्द उठ के हमसे पहले नाश्ता भी बनाती है, रात को बच्चों की देखभाल भी करती है और सुबह उठकर बच्चों के बदबूदार पैम्पर्स भी तब्दील करती है। उसके बाद हम जब बाहर से आते हैं घर की धुलाई सफाई के अलावा वो हमारे लिए खाना भी तैयार रखती है। इसके अलावा हम ये भी नहीं कर सकते, कभी भी हम वाइफ के साथ बाहर से आते हैं तो यकीनन हमारे जितना ही वो थकी होती है उसके बावजूद वो पहले पानी का गिलास हमें पिलाती है, उसके बाद वो खुद पीती है। इस बात का भी एहसास है कि 9 माह जब प्रेग्नेंट रहती है तो शदीद तकलीफ से गुजरने के बाद, एक बहुत बड़ी तकलीफ के बाद बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक आसान काम नहीं है। और ये भी बात हमें मालूम है कि वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी है, चाहे खेतों का काम है, चाहे वो जहाज चलाने का काम है, मर्दों के शाना बशाना होकर काम भी करती है। हमें इन तमाम बातों का एहसास है, मगर इन सब बातों के बाद वो अपनी बिला वजह एफिशिएंसी जाने कि हम आपसे ज्यादा काम करती हैं तो यकीनन वो हमारे लिए दिली दुखी है। और हमें लगता है कि पता नहीं वो कौन सी आज़ादी चाहती हैं, क्योंकि मैं साउथ कोरिया रह के आया हूँ, मुझे पता है जो वहाँ की खवातीन आज़ाद हैं वो एज आ पब्लिक प्रॉपर्टी उसको कह सकते हैं। वो जो मर्जी जैसे मर्जी इस्तेमाल करता है। वो चाहती हैं कि किसी तरह हम भी सेव रह के अपने घर में, एक ही घर में रह के अपने घर के काम काज करें। एक खातून ने, कई खातून ने मुझे ये बात कही, काश कि हमारा भी घर हो, हम घर पर ही रहें, हमें ये जॉब ना करनी पड़े। तो ये जो लड़कियां चाहती हम जॉब करें तो उनके साथ फिर ऐसा ही होता है कि जो यहाँ पे जो खाना गर्म नहीं करना चाहती फिर उनके साथ ऐसा ही होता है। जितनी भी खवातीन दुनिया में हैं बहुत ज़्यादा बाहिम्मत होती हैं, बहादुर होती हैं और हद से ज़्यादा काम करती हैं, मगर अल्लाह ताला ने उसे एक नाजुक जान बनाया है, जबकि उसके मुकाबले में जो मर्द होता है उसको सख्त जान बनाया। मुश्किल तरीन काम जो है वो मर्द के हिस्से में आते हैं, नरम या आसान काम जो है वो औरत के हिस्से में आते हैं। वो नाजुक है बानिस्बत के मर्द के, ये अल्लाह ताला के काम है, इसलिए दोनों को मिलकर ही चलना होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ मर्द कर सकता है और कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ औरत कर सकती है। ये दोनों के हिस्से में अल्लाह ताला ने अलग अलग काम दिए हैं। एक नाजुक जान है जबकि एक सख्त जान है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। हम आपस में लड़ने झगड़ने की या आपस में बहस और मुबाहिसा करने की बिला वजह की ज़रूरत नहीं है। बिला वजह की तवानाई इस तरह पे खर्च करने के बजाय हम कुछ ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान के लिए बेहतरी। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।